फूल तो लाए नहीं है, फूल तो वहां पे है जहां पे बगीचे में रहते हैं, ठीक है। कभी कभी बढ़िया अपनी मीटिंग होगी, बढ़िया सेशन होगा, तभी लाएंगे। लेकिन आज मैं दुनिया की उस भीड़ को छोड़ के आज हम चुनिंदा लोगों के बीच आ गए। दुनिया की उस भीड़ को छोड़ के आज हम चुनिंदा लोगों के बीच आ गए। हकीकत तो ये है यारों कि आज हम जिंदा लोगों के बीच आ गए। वाह जी वाह, वाह, बहुत खूब। दुनिया की उस भीड़ को छोड़ के आज हम चुनिंदा लोगों के बीच आ गए। हकीकत तो ये है यारों कि आज हम जिंदा लोगों के बीच आ गए। आप सदा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। आप सदा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। आए हुए जूम मीटिंग में आए हुए सब ऑटोमियंस को झुक झुक के सलाम है मेरी। वाह जी, यस सर, थैंक यू सर। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। मित्रों, आपके सामने आते समय में बहुत बड़ी खुशी महसूस करता हूं कि आज मैं मेरी स्टोरी बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैंने इस सेंटेंस, इस वाक्य को मैंने प्रूव करके दिखाया है जो आप सब लोगों ने सुना है कि गरीब घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना आपकी और मेरी गलती नहीं है दोस्त। लेकिन गरीब जिंदगी काट कर तरस तरस के मर जाना, वो आपकी और मेरी सबसे बड़ी गलती है। ओके सर, तो मैं इंसान कहता है, आज ऑटोमी के बारे में झड़पी से आ जाऊंगा और प्लान के बारे में बताऊंगा, लेकिन इंसान कहता है कि ऑटोमी आए तब काम करूं। लेकिन ऑटोमी क्या कहती है पता है? कि आप कुछ काम करो, इसके बाद में मैं आऊं। लेकिन आज मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में ऑटोमी नाम की सुनामी आने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में ऑटोमी नाम की सुनामी आने वाली है। अभी सभी कंपनियों को निवेदन है कि वो सुनी की जगह पर अपनी जगह ले ले। थैंक यू। तो मित्रों, इसके बाद आज भी कहता हूं मैं ऑटोमी की शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन ऑटोमी आज मैं मानता हूं तो ऑटोमी कोई कंपनी नहीं है। आज एक बढ़िया बिजनेस आपके और मेरे सामने खड़ा होकर रह गया है। आज बहुत लोग ऑटोमी कर रहा है, लेकिन ऑटोमी क्या है जानते ही नहीं है। अगर ऑटोमी जो उसके उन्होंने जान लिया तो ये मेरी गारंटी है, लक्ष्मण प्रजापति का वादा है कि शायद आपने कभी भी नहीं सोचा उतनी ऐसी सुनामी आने वाली है। ये कंपनी आज तक जो लीडरों ने कंपनी किया है वो MLM कंपनी थी, लेकिन ये MLM कंपनी नहीं, UML कंपनी है, अनलिमिटेड। जब भी मेरी अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप पे भेज दिया था। वो भी मेरी अपलाइन की बात करने वाला हूं मैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे प्लान भेज दिया था कि UML है। मैंने व्हाट इज द UMLM? तो मैंने अनलिमिटेड लेवल पर आज तक जो कंपनियां अपन ने की है, मैंने भी किया, आपने भी किया, सब लोगों ने की होगी, लेकिन मेरा लिमिट प्लान होता था लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते थे अपन। लेकिन अनलिमिटेड। और इसकी बात तो ठीक है, लेकिन 2006 में एक ऐसा शख्स था जिन्होंने मन में विचार आया, उन्होंने मन में सोच लगाई कि आज दुनिया में कुछ करके जाए। तो उन्होंने एटोमी नाम की कंपनी की 2006 में रचना की। और रचना करने के बाद वो केरी और कोलमार नाम के दो सबसे बड़े प्रयोगशाला है, उसमें चले गए। उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। दोस्त, जिस दिन मैंने सोचा था कि वो गलत बात है, केरी और कोलमार क्या है, केरी और कोलमार के साथ कोलैबोरेशन करना कोई अनसुई बात नहीं है, छोटे बच्चे का काम नहीं है दोस्त। लेकिन जब भी मैंने देखा कि यस, नासा के बाद एक केरी और कोलमार आती है और उसके साथ ऑटोमी ने कोलैबोरेशन किया है, और आज 22,500 प्रोडक्ट उसके पास पेटेंट है, और इसके पास 1500 PhD लोग हैं दोस्त, 4000 से ज्यादा तो वैज्ञानिक हैं। आज उस वक्त अपने लेमड़ी कि जिसका नाम लेते हुए मुझे बहुत बहुत गर्व होता है, हन पार्क गिल के लिए आप जहां पे बैठे हैं वहां से ताली लगा दो इसके लिए सर। हेलो जी सर, ग्रेट। आवाज आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए बढ़िया ताली लगा दो कि उन्होंने ऐसी सोच लगाई है और सब केरी और कोलमार के साथ जुड़ गए हुई। और आज उन्होंने जिस दिन क्या ऑटोमी की शुरुआत की थी, तो उसके बाद 2006 से लेकर 2009 तक दक्षिण कोरिया में वो पहले नंबर पे आई थी। तब भी उसका शेयर का भाव 13,000 रुपया हो गया था। तो सब दिखता था। ये मैंने सोचा, तब उसके बाद मेरी अपलाइन ने बोला कि बोलो, तो मैंने देखने के बाद उसको
बोला उसने क्या क्या चाहिए, मैंने बोला क्या चाहिए, बोला कि पैन कार्ड चाहिए, दे दिया। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड भी दे दिया और उसने ज्वाइनिंग कर दिया। ईमेल आईडी भी दे दिया और उसने ज्वाइनिंग कर दिया। सर आज मुझे भी गर्व है कि आज ऑटोमी पर डे को 60 लोगों को करोड़पति बना रही है। 11 साल में 3 लाख लोगों को 11 साल में 3 लाख लोगों को करोड़पति बनाने जा रही है। ये नानी अनसुई बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त। कल्पना करो कि अब गुजरात में सॉरी इंडिया में आएगी नवंबर में, तो क्या बचाव रहेगा। आज पर डे आज 15 देशों से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। तो अगर इंडिया में आएगी तो अभी एक बात करने जा रहा हूं, इसके पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन मैंने वर्क स्टार्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था कि उसके पहले मैं गरीब में आज मैंने आपको एक दिखा दिया, एक बात बता दी कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। और गरीब घर में पैदा होने के बाद भी मैं आप सबको ये बताता हूं कि मैंने गरीबी कैसे काटी है। कि आज मेरी स्टोरी बताने जाऊंगा कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है दोस्त, लेकिन मेरे घर में मेरे माँ बाप थे, मेरे पिताजी माताजी, एक भाई था और मैं था और 3 बहनें थी। 3 बहनें अपने अपने घर चली गई। इसके बाद मैंने 10वीं कक्षा तक पास किया और 10वीं कक्षा में इतना बढ़िया डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुआ। तब मेरे पास घर में पेमेंट नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ भी पैसा नहीं था। तो क्या करूं मैं। तो मेरी बहनें थी, वो यहां पे कुछ भी काम करते थे। मेरे फादर मदर सुबह में जाते थे, शाम को आते थे और खाने का पैसा भी नहीं था उनके पास। तो क्या करें, फिर मुझे पढ़ाई करने दी और सबने बोला कि आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़ेगा, लेकिन पैसे की बहुत तकलीफ थी, मेरे पास पैसा नहीं था। क्या करूं मैं। फिर ऐसा वैसा करके मैं यहां से ऐसा वैसा करके मैंने 12वीं कक्षा में डिस्टिंक्शन लाया। अभी तो मेरा हौसला और बढ़ गया। लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत टैलेंट है और मुझे भी गर्व होता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। एक मजदूर का लोग आज स्टूडेंट, एक मजदूर का बालक आज पढ़ रहा है अच्छी तरह से। लेकिन इसके बाद 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करूं। तो उस वक्त मैंने एक डायमंड की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मित्रों सोचो, आज सोच सकते हो कि डायमंड की फैक्ट्री में काम करने के लिए मैंने एक टाइम कॉलेज की 5 बजे उठने के बाद 6 बजे कॉलेज जाता था और कॉलेज से आने के बाद 12 बजे खाना खाया या न खाना खाया तो फिर मैं कारखाने पहुंच जाता था, इस फैक्ट्री में जाता था। तो इस वक्त मैंने 3 साल पढ़ाई की ऐसी करके और मैं डिस्टिंक्शन वहां पे भी आया। मित्रों सोचो, डिस्टिंक्शन आने के बाद मेरे फादर ने सबके पास भीख मांगी कि मेरा बच्चा आज पढ़ने लायक हो गया है। किसी ने पैसा नहीं दिया, एक भीख मंगा है। दोस्त सोचो क्या कहा उसने, ये भीख मंगा है दोस्त, इतना बोला। क्या देगा अपन को। आज मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्त, मैं मेरी स्टोरी बाद में दिखाने वाला हूं, लेकिन आज कहता हूं आज उस भीख मंगा वाला शब्द ने मुझे कैसे टॉप पर ले गया। वो शब्द मेरे दिमाग में उतर गया, यहां दिल पे लगा कि ये लक्ष्मण प्रजापति तू कुछ कर करके दिखा। और मित्रों आज इस सपने के साथ साथ मैं कह रहा हूं मेरे पास अभी 40 से 50 लाख का बंगलोज भी है, एक सेंटर्स के। आज मेरे पास 2 गाड़ी भी मैं अनुकरण करूं। कहां कैसे वो बताने जा रहा हूं, आप दिल गौर से सुनो, शायद किसी को मेरी स्टोरी टच कर जाए। तो इसके बाद किसने पैसा नहीं दिया, मुझे गवर्नमेंट जॉब, भगवान ने ऊपर वाले अच्छा सोचा होगा कि बेटा तू नौकरी करने के लायक नहीं है, तू मोटा बिजनेसमैन है। यश, तो इसके बाद बॉम्बे चला गया। बॉम्बे चला जाने के बाद वहां पे भी मैं डायमंड में काम किया। डायमंड में काम घर पे आया, घर पे शादी रचा, शादी रचाने के बाद एक और गांव में चला गया। स्टोरी की शुरुआत अभी होती है सर। एक सिटी में चला गया और सिटी में मैं और मिसिस दोनों चला गया। तो इसके बाद में डायमंड का काम करते करते मेरे पास 2001 में एक इंसान आया। उसने मुझे बताया कि लक्ष्मण प्रजापति क्या कर रहे हो। मैंने कहा नौकरी कर रहा हूं। कितना पगार है, मैंने कहा 12,000 रुपया। उसने बताया तू 12,000 के लायक नहीं है दोस्त, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात तो नींद नहीं आई दोस्त। और उसने मेरे पास प्लान लेके आया था, लेकिन उन्हें प्लान और अल्कोहल मिक्स कर दिया मेरे घर पे। और वो कोई नहीं था, मेरा साला था।
और मेरा साला ने मुझे प्लान बताया अल्कोहल के साथ का, और एक प्लान का वो कंपनी का नाम था एमवे। मित्रों आप सोचो, एमवे किया मैंने 4 साल तक एमवे किया, उसको कितना पैसा आया? 4 साल में 920 रुपए का वाउचर मेरे हाथ में था, 920 रुपए का। आज बता रहा हूं 920 रुपए का वाउचर। उस वक्त की बात रहा हूं कि 1000 रुपया आता है, आप कमाते हो तो चेक आता है, वरना वाउचर आता है, उससे प्रोडक्ट लेनी पड़ती है। सोचो मित्रों, अभी मैं प्रोडक्ट लिया, लेकिन एक बात बताओ, एमवे को आज भी मैं सैल्यूट मार। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, आज भी मैं इसको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया, सिखाया, लक्ष्मण प्रजापति सिखा, अपने आप में इन्वेस्टमेंट किया। 12,000 की नौकरी करता था, हर महीने 5,000 रुपया में इन्वेस्ट करता था, जहां पे मैं म्यूचुअल इन्वेस्ट करता था। क्या करना है, कहां जाना है, कहां घूमना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक लानी है, कितने बजे उठना है, क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, सब कुछ मुझे सिखा दिया। 4 साल तक मुझे एमवे करने के बाद इतना तो मुझे मालूम पड़ गया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर दिल से काम किया जाए तो करोड़पति बन सकते। इसके बाद आपको ऐसा लगा, फिर मेरे पास 6,000 रुपया बचता था, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा हादसा हुआ, मेरा पिताजी बीमार हो गए। तो मेरे पिताजी को बीमार दवा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे फादर को लेके हॉस्पिटल गया, तो उस हॉस्पिटल वाला बोला कि सिटी में ले जाओ। सिटी में गया तो वहां पे एक 17 रुपए की बोतल 17 की ग्लूकोज की बोतल उसको चढ़ाया और आधी बोतल पूरी हो गई, मेरा फादर का देहांत हो गया। मैं रोया, खुद के रोया। और 17 रुपये की बोतल का मेरे पास से उसने 250 रुपया मांगा था, उस वक्त 250 रुपया मांगा था, मेरे पास 250 रुपया नहीं थे। क्या करूं? लेकिन एक फरिंदा आया, भगवान ने मुझे भेज दिया, भगवान ने फरिंदा को भेज दिया कि यहाँ पे खड़ा है। मैंने मेरी कथनी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप नहीं सोचेंगे। उसने 250 रुपया मेरे को दे दिया और 250 रुपया देके मेरे पति को मेरे फादर को, मेरे पिताजी को मैं मेरे घर पे लाया। घर पे लाने के बाद मैंने उसका अग्नि संस्कार किया। मैं अंदर अंदर रो रहा था। अग्नि संस्कार करने वक्त जब शमशान में खड़ा था, मित्रों ये सुनना कि जब शमशान में सुना था, जब अंदर से चिख निकली मेरे अंदर से, और वो चिख निकली, ये भगवान तू मुझे कोई ऐसा बिजनेस दे, तू मुझे कोई ऐसा बिजनेस दे, और इस बिजनेस के जरिए मैं इस सिटी में एक बड़ी हॉस्पिटल बनाऊं, और इस हॉस्पिटल बनाने के बाद जो तवंगर हो, पैसा वाला हो या गरीब मानस हो, अंदर आए तो सिर्फ 10 रुपया दे और अंदर सब मुफ्त, खाना मुफ्त, रिपोर्ट मुफ्त, सब मुफ्त कर दिया जाए। सर, और भगवान ने मेरी सुन ली। आज स्टोरी बताते ये भी बता रहा हूं कि आज भी मैं जिस बिजनेस कर रहा हूं, मैं इसमें भी 50-60 हजार रुपया कमा रहा हूं, और दूसरा एक भी बिजनेस है, इसमें 1 लाख से ज्यादा मेरी अर्निंग है। और इसके साथ साथ आज जो मैंने जिस हॉस्पिटल बनाने का सोचा था ना, वो हॉस्पिटल का सपना, भगवान बोलते हैं आपके पास 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन मेरे माइंड ने कवर कर लिया था, और मेरे माइंड ने बोला था कि बेटा तू मेहनत शुरू रख। मैंने मेहनत शुरू किया था, बहुत अच्छी तरह से मेहनत शुरू करते आज लगभग 1 साल पहले मुझे ऑटो में मिला था। तब ऑटो में मैंने सोचा था कि लक्ष्मण प्रजापति क्या बात है, जो हॉस्पिटल का सपना सोचा था ना, ये कोई नहीं दे सकता, सिर्फ ये दे सकता। तब भी मैंने ऑटोमी का ज्वाइन किया था, और तब तुरंत ही मैं ऑटोमी में अभ्यास करना शुरू कर दिया था। तो अभ्यास शुरू करने के से पहले ही मुझे जिन जिन लोगों ने मदद की थी, उन लोगों का आज मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से इस बिजनेस में बताया कि लक्ष्मण प्रजापति ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आपको शुरू होगा। तो इसमें मेरी ग्रेट अपलाइन है। अभी मेरी ग्रेट अपलाइन, गोइंग अपलाइन, जो सुन रहे हैं इन सबको बता रहा हूं कि ग्रेट अपलाइन में क्या फर्क पड़ता है और गोइंग अपलाइन में क्या फर्क पड़ता है। एक्टिव अपलाइन और गोइंग अपलाइन की बात कर रहा हूं। एक्टिव अपलाइन कौन होती है कि जो आपको, एक्टिव अपलाइन जो आपको प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने के बाद चली जाती है, इसको एक्टिव अपलाइन बोलता है। और गोइंग अपलाइन किसे बोलते हैं? जो आपको मदद करती है, हर वक्त जो रिजल्ट निकालती है, हर वक्त आपकी केयर करती है। और मेरी ग्रेट अपलाइन कि इसको आज मैं ऑटोमी के जरिए जहां निकल रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं, करोड़ों रुपया कमा रहा हूं, 5 करोड़ की हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं,
इस ऑटोमी के जरिए बनाऊंगा। और आज भी मैं वादा करके आपको दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं वादा करके, कि आज में मेरे पास कम है, लेकिन 1 साल में मैं 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग करके दिखाऊंगा और गुजरात का पहला इंपीरियल मास्टर लक्ष्मण प्रजापति होगा। ये भी मेरा वादा है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है ना? लक्ष्मण जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओके, आवाज ठीक है, ठीक है। तो गुजरात का पहला इंपीरियल मास्टर लक्ष्मण प्रजापति होगा। और ऐसी मेरी ग्रेट अपलाइन, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे ऑटोमी में मुझे चांस मिला है। आज मेरी चमड़ी उतार कर उसका जूता पहनाया जाए तो भी वो कम है। ऐसी मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद कुमार के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जो लाइव हो जाए विनोद सर के लिए। और इसके बाद वो राजेश सर है, आज भी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ऑटोमी कब आएगी, कब चलेगी, कब आएगी, कब चलेगी, लेकिन क्या पता उसको। ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आज उसका परिणाम उसको मिलेगा। क्या 5 साल तक वो पढ़ाई करता है डॉक्टर बनने के लिए, 12वीं कक्षा के बाद तभी डॉक्टर जाके बनता है। कितना पैसा खर्चा करता है, 12वीं कक्षा तक पढ़ता है तब भी जॉब मिलते हैं, कितनी 10,000, 15,000, 20,000 की। और ऐसा सोच के आज जो मेरी अपलाइन काम कर रही है 2 साल से, अच्छी राजेश सर के लिए भी मैं जोरदार क्लैपिंग आना है। और इसके बाद भी ऑटोमी जो इंडिया में लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। ऐसे सत्यनारायण सर है जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और ओम प्रकाश जी हैं, और इसके बाद अनूप सर मोर है जो हरियाणा जिंद से आए हैं। आज सैल्यूट लगाता हूं इन सब लोगों को, तो जिन्होंने ऑटोमी को अच्छी तरह से जाना है और अच्छी तरह से यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जीके रोहिला से भी मैं हरियाणा जिंद से, उसको भी मैं सैल्यूट लगाता हूं। और सुनील राणा तो कर्नाल से है, कभी 1-2 बार मेरे से बात हुई थी। और इसके साथ सब लोग हैं, ज्योति स्वरूप सर है शिमला से, बराबर है, और रमेश शर्मा सर है, आनंद जोशी सर है, और गुजरात से इंद्र बहादुर यादव सर है। बहुत बढ़िया सर, आज आपकी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मैं आपकी मुलाकात जरूर करने वाला हूं। अभी मैं आपके क्या बताता हूं कि ये लोगों ने क्या किया, कि मकड़ी को पहचानते हो? मकड़ी, हेलो, मकड़ी यानी कि स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कभी कमाने नहीं जाती, वो भी मच्छर आते हैं उसे बैठकर खाती है, लेकिन उसने पहले ही अपना नेटवर्क बनाया है। एक मकड़ी को नेटवर्क की ताकत समझ में आ गया है, तो हम एक जागरूक इंसान हैं। ये मकड़ी जितनी बार जाल टूटती है उतनी बार कड़ी मेहनत करती है और बैठे बैठे खाती है। 2 साल में जिन 11-12 लीडरों का मैंने नाम लिया ना, उन लोगों ने 2 साल बड़ी मेहनत किया है, और 2 साल के बाद, अभी 1 साल के बाद वो बैठे बैठे खाएंगे। क्या देती है जानना है आपको? ऑटोमी क्या देती है जानना है आपको? क्या बताऊं ऑटोमी के बारे में मैं सबको, कि ऑटोमी का प्लान सबको मालूम होगा। आज मैंने शुरुआत किया है, दिन के करीबन 50 से 60 लोगों को मैं प्लान दिखाता हूं। आज भी क्यों दिखाता हूं? बस मेरा ड्रीम है। मेरी ऑफिस है, मेरी ऑफिस में सामने ही मेरी जगुआ लगी हुई है, और जगुआ में हॉस्टल करके रहूंगा, और 2 करोड़ का बंगला में हॉस्टल करके रहूंगा। क्यों करूंगा? हॉस्पिटल बना के रहूंगा। हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरे पास ऑटोमी का प्लान है। वो प्लान बाइनरी नहीं है, 2 जनरेशन प्लान है। सिंपल बाइनरी बोलता, सिंपल बाइनरी प्लान है ऑटोमी का। लोग बोलते 10,000 पीवी, कैसे करेंगे 10,000 पीवी? सोचो तो सही यार, 10,000 पीवी एक मामूली चीज है, क्या से? तो मैंने ऐसा बताया कि 1 रुपये से 6 से 12 पीवी होते हैं, तो 1,500 रुपया आप लगाते हो। 1,500 रुपया आप लगाते हो, 1,500 से 2 लाख रुपये, 1,500 से 20,000 लगाते हो, 2,000 लगाते हो, तो आपका 10,000 पीवी हो जाता है। और राइट में और लेफ्ट में 3 लाख, सुनो तो मेरी बात, 3 लाख पीवी हो जाता है, तो पर डे का 1,700 रुपया आता है। अभी जो लोग सुन रहे हैं ना, उसको मेरी बात गौर से सुनना। अपन को पहले से ही 3 लाख पीवी करना है, 40, 45, 50 हजार का खरीदारी कर देने का है, प्रोडक्ट्स लेना है, तो आपके पहला चेक 5100 का होगा। मेरी बात सही है? मैं सही जा रहा हूं क्या सर? हेलो, यस सर, हेलो, हेलो, बिल्कुल हाँ, तो बराबर ठीक है। और भी फिर क्या हुआ? ये 7 लाख वाली बात है, फिर 15 लाख की बात है, 24 लाख की बात है। बस आपको सिर्फ काम, मेरे मगज में वही आएगा, सिर्फ काम 24 लाख तक ही करने का है। जब भी आप 24 लाख तक काम करोगे, लेकिन इसके तरफ बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आपके पास 2 महीना है, 2 मंथ में आप क्या कर सकते हैं?
2 मंथ में पहला वो ही कर सकते हो। हेलो, 2 मंथ में पहला आप वही करते हो, एक साइड में 30 लीडर बना लो, दूसरे साइड में 30, लेफ्ट में राइट में 30 लीडर बनवाओ, और 30 लीडर में से एक एक आदमी के पास पूरे दिन तक बैठो और दिन पर बैठ के उसको पूरा ऑटोमी का ज्ञान दो कि ऑटोमी से कितना पैसा आएगा। फिर क्या हुआ, 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़, 1 लाख पर डे इनकम, 1 लाख रुपया। बाप रे बाप, कभी सोची नहीं है आप सबने, किसी ने भी सोची नहीं पर डे 1 लाख रुपया। आज तक मैंने भी नहीं सोची थी, लेकिन जिस दिन ऑटोमी आई नहीं तब मैंने सोचने लगा, मैं सोचने लगा, यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करने के लिए यहां पर आया हूं। और ऑटोमी मुझे क्यों मिला है, ऑटोमी आपको और हमको क्यों मिला है, आप और मेरे और उसके पूर्वज ने किसने कुछ काम किया था, इसीलिए मिला है। कैसे मिला है, आज आपको एक बीज बनना का है, तो अंदर जमीन में जाके बाहर निकलने का है, और बाहर निकलने के बाद आप सोच नहीं सकते आज हिंदुस्तान कितनी बार आजाद हुआ था। हिंदुस्तान 2 बार आजाद हुआ था। आपके गांधी जी को सुना होगा, गांधी जी का नाम सुना होगा। तो हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था, 1930 में आजाद हुआ था, लेकिन आप सबको पता नहीं है। मैं दिखा रहा हूं कि गांधी जी जब एक ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे, तब गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी बैठे थे तो कालिया वो अंग्रेज आए और तो उसने क्या बोला, ये कालिया इसमें तेरा काम नहीं है, निकल बाहर। गांधी जी नहीं निकले तो गांधी जी को एक लात मारी, गांधी जी फुटपाथ पर नीचे पड़ गए और नीचे गिर गए। नीचे गिरते वक्त देखते रहे, ट्रेन का लास्ट डब्बा जाता था, तब डब्बे के सामने देख के उन्होंने चिल्लाया था, ए अंग्रेज, आज तो तूने मुझे ट्रेन के डब्बे में से निकाल दिया है, एक न एक दिन मैं तुझे हिंदुस्तान में से निकाल दूंगा। इस दिन भारत देश आजाद हो गया। भारत देश 2 बार आजाद हुआ था। 17 साल की जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस की थी, और इसके पहले इंडिया में किसी को और करोड़ों लाखों लोगों को लात लगा के बाहर निकाल दिया था, लेकिन किसी के दिल पे नहीं लगी थी, यहां पे दिल पे नहीं लगी थी, और उसके दिल पे लगी, यस, कि मैं इंडिया को आजाद करके कुछ नहीं देखा था, अकेला चलता था, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा था, लेकिन जब भी पीछे देखा तो लाइन लगी थी और भारत देश आजाद हुआ था। आज गांधी जी के नाम पे भारत देश बोला जाता है। इसी तरह मैं बोलता हूं, अगर भगवान ने आपको सोचा है कि करोड़पति बनने के लिए मैं आपको ऑटोमी दे रहा हूं, तो जी जान से ऑटोमी में जान लगा लो। सब लोग जी जान के ऑटोमी में जान लगा लो, और जान लगाने के बाद पीछे मुड़ के मत देखो। एक बात बता रहा हूं और भी, कि बच्चा कब पैदा होता है, लड़की मां कब बनती है। एक बच्चे को पैदा करती है तो बच्चा उसको मां बनाती है। तो आपको करोड़पति कौन बनाएगा, आपको और हमको करोड़पति कौन बनाएगा, सब लोग बनाएंगे। जब एक पति पत्नी का मिलन होता है, उसके अंश में से जब उसको पता होता है, इस मां को पता होता है कि मैं एक बच्चे की मां बनने जाने वाली हूं, मैं मां बन रही हूं, तो अभी 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की बात नहीं दोस्त, लेकिन जिस वक्त उसको पता लगता है कि मैं मां बनने वाला हूं, उससे उसकी प्रोसेस शुरू होती है। 9 महीने से पहले वो बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती, और 9 महीने के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। पूछो तो सही, इसकी मुस्कुराहट पूछो, लेकिन 9 महीने तक प्रोसेस की। अगर 9 महीने तक प्रोसेस नहीं की थी तो उसका बच्चा पैदा नहीं होता है। तो अपन को भी करोड़पति बनना है तो प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। ऑटोमी शुरू होने के बाद भी 1 साल या 2 साल लगे रहो, डटे रहो।